प्रोग्राम्स कैसे साउंड करते हैं। सो सबसे पहले इफ स्टेटमेंट देखने के लिए मैं एक प्रोग्राम ले लेता हूँ। हमारा प्रोग्राम कुछ ऐसा है कि इफ अ नंबर इज ग्रेटर देन 0, तो आप बोलोगे, सॉल्यूशन आपने उसका दिया, इट इज अ पॉजिटिव नंबर, इट इज अ पॉजिटिव नंबर। तो हमने कुछ ऐसा बोला कि हमें ये चेक करना है कि कोई नंबर या कोई वैल्यू हम डालें तो वो वैल्यू 0 से बड़ी है क्या। अगर वो वैल्यू 0 से बड़ी है तो उसको हम पॉजिटिव नंबर कहेंगे। चलो इसको डिबग करके देखते हैं, इसको ट्राई करके देखते हैं एक बार। तो सबसे पहले इस प्रोग्राम के लिए हमने जो बोला गया वो बोला गया कि हम एक इंटीजर वैल्यू बनाएंगे और उसको हम नाम देते हैं नंबर कर। सही, इसकी जो वैल्यू है हमें कुछ भी डाल सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने अभी डाल दी 10 डाल देता हूँ। फिर मैंने यहाँ पे चेक किया, अगर इफ नंबर इज ग्रेटर देन 0, क्योंकि हमें यही कहा गया था कि अगर नंबर जो है वो 0 से बड़ा है तो हम प्रिंट करवा देंगे पॉजिटिव नंबर, कुछ इस तरीके से। सही, अब एक बार इसको मैं समझा भी देता हूँ फिर इसको एग्जीक्यूट करके दिखा देता हूँ। तो हम पेंट खोल लेते हैं और यहाँ जाके एक बार प्रोग्राम टाइप कर देते हैं। ये काम कैसे करेगा, ये कुछ इस तरीके काम करने वाला है कि जो a की वैल्यू है सबसे पहले नंबर नाम के वेरिएबल में आएगी यहाँ पे। अब अगर ये जो कंडीशन है, इस कंडीशन का अगर ट्रू सॉल्यूशन मिला, सॉल्यूशन कैसा है, ट्रू, मतलब आपने जो भी नंबर डाला है वो 0 से बड़ा है, तो ये कंडीशन ट्रू होगी। ट्रू होने के बाद आपका जो ब्रैकेट के अंदर जो पार्ट ऑफ कोड है ये एग्जीक्यूट हो जाएगा। बट अगर क्या होता कि ये कंडीशन जो मेरी ट्रू नहीं होती, ये कंडीशन अगर मान लो यहाँ पे जो वैल्यू होती है वो 0 होती, ठीक है, हम यहाँ वैल्यू अज्यूम कर लेते हैं 0, तो अगर मैंने वैल्यू अज्यूम की होती 0 तो ये कंडीशन फॉल्स हो जाती, और फॉल्स होने के केस में ये जो प्रोग्राम है वो सीधा एग्जिट कर जाता। सही, तो होपफुली आपको समझ में आ गया होगा कि अगर हमारी जो वैल्यू है वो यहाँ पे सप्लाई होने के बाद ये कंडीशन जो है ये अगर ट्रू होती है तो हमारा कोड एग्जीक्यूट हो जाएगा। बट इन केस अगर ये कंडीशन क्या हो जाए, फॉल्स हो जाएगी, तो हमारे प्रोग्राम का कोई भी आउटपुट नहीं आने वाला है। इसी प्रोग्राम को थोड़ा सा और ट्रांसफॉर्म करते हैं विथ मल्टीपल कंडीशंस। अगर मान लीजिए मुझे बोला गया पहली कंडीशन ये थी, सेकंड कंडीशन बोली जाए इफ नंबर इज इक्वल टू 0, सो आंसर में प्रिंट होना चाहिए था 0, तो आंसर क्या आना चाहिए 0। एंड इफ नंबर इज लेस देन 0, तो आंसर में आना चाहिए नेगेटिव नंबर। चेक कर लेते हैं। तो हमारे पास अब की बार 3 कंडीशन दी है, तो हमने बोला क्या था, इफ यूज होता है एक कंडीशन लिखो उसका एक सॉल्यूशन लिखो, कुछ इस तरीके से। तो हम वापस से जाएंगे यहाँ पे एक इफ लिखेंगे इस तरीके से और कहेंगे कि अगर जो मेरा नंबर है वो बराबर है 0 के। एक चीज याद रखिएगा कि जब आप कंपैरिजन करते हैं, कंडीशन लिखते हैं, तो कंडीशन के अंदर कभी भी सिंगल इक्वल नहीं आएगा, डबल इक्वल आएगा। सिंगल इक्वल जो है वो वैल्यू को स्टोर करने के लिए यूज होता है, जैसे लाइन नंबर 7 पे लिखा है, और जो डबल इक्वल है वो वैल्यू को कंपेयर करने के लिए यूज होता है। यहां हम लिख देंगे 0 एंड इसके बाद यहाँ पे एक और हम इफ लगा देंगे और यहाँ लिख देंगे कि अगर एन जो हमारा नंबर है उसकी वैल्यू जो है वो लेस देन 0, तो यहाँ हम बोल सकते हैं ऐसे नंबर्स को हम नेगेटिव नंबर्स कहते हैं। एक बार हम इसको एग्जीक्यूट भी करके देख लेते हैं। राइट क्लिक करेंगे, ओपन कंटेनिंग फोल्डर, देन टाइप cmd, लिखेंगे जावा सी एंड प्रोग्राम का नाम जो कि मेरा है यूजर डॉट जावा। ओके, अभी हमको एक एरर मिली है लाइन 10 पे, क्योंकि हमने यहाँ पे ए एज्यूम किया ना, जिसको नंबर कर दें। हो गया जावा एंड यूज। सो पहला आंसर मेरे पास पॉजिटिव नंबर आया। अगर मैं नंबर को चेंज करके 0 कर देता हूँ, अब एक बार रन करके देखते हैं। पहले कंपाइल करेंगे फिर रन करेंगे। तो आंसर 0 आ रहा है। अगर मैंने नंबर को कर दिया -90, तो चेक कर लेते हैं।